अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं हेल्थ वाच। इस वीडियो में आपको ख़ास तौर पर बताना है दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के हवाले से जो एक डिमांड की जा रही थी, उस पे बाकायदा तौर पर अब 10 रुकनी पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दे दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जो डॉ हॉस्पिटल की वो प्रिंसिपल है, उसको बाकायदा तौर पर इसका चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है और उसके बाद फिर दीगर आगा खान और इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके माहिर डॉक्टरों को जो है वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है। उम्र का तयन ख़ासतौर पर जो वो अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा जिसमें सामने आया था और उसके बाद उससे पहले ख़ासतौर पर जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16-17 साल बताई गई थी। उस पर वालिदैन ने मेहदी अली काज़मी साहब ने ख़ासतौर पर एतराज़ किया था, जिसके ऊपर उनका कहना है कि बच्ची की उम्र जो है 14 साल है और ये मामला सिंध हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट गया। ट्रायल कोर्ट ने जो तमाम तर जो है वो दलाइल सुनने के बाद ये हुक्मनामा जारी किया था 2 रोज़ पहले, जिसमें अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया है कि जो मेहदी अली काज़मी ने 24 जून को दरख्वास्त दी थी कि जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दिया जाए और उसके बाद फिर 7 रोज़ के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अब ख़ास तौर पर मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद जो वो कल यानी कि 29 जून को 12:30 बजे सर्विस अस्पताल में इस जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है उसका इजलास होगा और इजलास के बाद दुआ ज़हरा को तलब करने के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर डेट फिक्स की जाएगी कि किस तरह दुआ ज़हरा को तलब किया जाएगा और यहाँ पर उसके जो भी तिब्बी मुआयना और इसके अलावा एक्सरे और कौन कौन सी बॉडी के हिस्सों का जो है वो नमूने लेने हैं या टेस्ट करने हैं, जिसके बाद सही मानों में उम्र का तयन किया जा सकेगा, उस हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को दोबारा से केस की तफ्तीश करने का हुक्म दिया था, उस पर भी अमल दरामद अब तक जो मेरे ज़रा है वो शुरू नहीं हो सका है। लेकिन जो तफ्तीशी अफसर DSP शौकत शाहानी साहब हैं, उनको तब्दील करने के हवाले से मेहदी अली काज़मी जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उन्होंने दोबारा से अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उनका कहना है कि मेहदी अली काज़मी और उनके ख़ानदान को इस तफ्तीशी अफसर पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। उन्होंने पहले भी जानिबदारी का मुज़ाहरा किया इस केस में और अब भी खदशा है कि दोबारा अगर ये केस की तहकीकात करेंगे तो वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करेंगे, सही तरीके से तफ्तीश नहीं करेंगे। इसलिए तफ्तीशी अफसर को हटाने के बाद एक काबिल, ईमानदार और बासलाहियत तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया जाए ताकि इस केस की असर नौ तहकीकात हो सके। अब ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि 2-3 महीने से जिस तरह मामला ये चल रहा है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर जो है वो ज़ेर गर्दिश है, उस पे अब ये बड़ी और ख़ास पेशरफ्त इसलिए भी है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाएगा। बाकी अगर हम डॉक्टर आमिर लियाकत की बात करें, उनकी जिस तरह पहले भी इब्तिदा में जब तदफ़ीन होनी थी, जुमे का रोज़ था और जुमे के नमाज के बाद ही जो है वो फैसला किया गया था कि उनका नमाज जनाजा होगा और उसके बाद फिर उनकी तदफ़ीन होगी, लेकिन पुलिस ने रोक दी थी उनकी तदफ़ीन और फिर उसी दिन मामला अदालत गया और फिर नमाज जनाजा कुछ देर के लिए मौखर हुआ और उसके बाद फिर अदालत की क्लियरेंस के बाद यानी कि उनका हलफनामा जो बच्चों ने जमा कराया था उसकी तस्दीक होने के बाद सारे जो कानूनी लवाजमात थे वो पूरे होने के बाद तदफ़ीन हो गई थी। उसके बाद फिर एक वकील साहब हैं, अब्दुल अहद बताया जाता है, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और जिसमें उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया था कि आमिर लियाकत का जो है बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम किया जाए, कब्र कुशाई की जाए और चूँकि वो सियासी शख्सियत थे और ये होना बाकी है कि उनकी कब्र कुशाई के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाए, बॉडी का फोरेंसिक किया जाए और इस चीज़ का जायज़ा लिया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आमिर लियाकत की मौत की असल वजूहात क्या थी। इस फैसले को आमिर लियाकत के बच्चों ने, उनके बेटे अहमद और दुआ ने सिंध हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने एक आईनी दरख्वास्त के ज़रिए जो है वो रजू किया था और उसके बाद अदालत ने जो फ़ैसला था ख़ास तौर पर 2 रुकनी जो मजिस्ट्रेट का वो मुअत्तल कर दिया था और उसके बाद फिर रोक दिया था इस सारे अमल को। अब कल यानी कि बुध के रोज़ इस दरख्वास्त की समाअत होनी है और उसके बाद फिर अब फैसला किया जाएगा कि मामला क्या है, लेकिन फ़िल वक्त वो अमल जो है ख़ास तौर पर रोक दिया गया है जिसमें आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना था या उससे पहले कब्र कुशाई होनी थी। ये इंतहाई अहम अपडेट सीन जो कि आपकी खिदमत में पेश की।